दोस्तों स्वागत है आप लोग का आरआरसी जीके एजुकेशन करंट अफेयर्स में। आज हो गया 11 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं आज के डेट में। तो करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो के 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो ये स्वास्थ्य समस्या जो आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है ये ट्रोकोमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोकोमा। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा को समाप्त कर दिया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, WHO द्वारा, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है? तो तीसरा देश बन गया है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण था, आपको बताता हूँ कि क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि ये ट्रोकोमा क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस के कारण होने वाला एक संक्रामक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह आँखों को प्रभावित करता है और संक्रमित लोगों को आँखों का पलकों, नाक, गले अथवा स्राव के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा किसके द्वारा फैलता है, ये ट्रोकोमा। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो अथवा वीडियो को सेव कर सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं नोट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? तो अक्टूबर 2024 RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव जो किया है, समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो आंसर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं ये आंसर, आपको MCQ के तौर पे पूछे जा सकते हैं, तो याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बताता हूँ आपको कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक का मौद्रिक नीति के रुख में संयोग वापस लेने से तटस्थ और बदलाव की घोषणा की उन्होंने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो ये 2024 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बीज। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें बताता हूँ कि डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बीज को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि इसमें है साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज में टोटल जो वैज्ञानिक को दिया है, तीन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसमें मैं बताता हूँ कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड
आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ध्यान से देखिए प्रश्न, किसे हाल में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कुमार सिंगला। ठीक है, अब इसमें बता दूं मैं कि विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक और संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। जो सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं। वह साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। ठीक है, तो ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मैं बताता हूँ कि इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिटन को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ कि इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिटन को प्रदान किया गया, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लर्न कर लीजिएगा। मंथ एंड में दिवस का भी मैं पीडीएफ और पूरा एक क्विज बनाऊंगा एमसीक्यू और करंट अफेयर्स के तौर पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्टूबर मंथ का भी मैं ऐसे डाल दूंगा वीडियो, तो ईजिली आपको याद रहेगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आइए जानते हैं। तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कौन से? 9 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो इस वर्ष दिवस का थीम संचार को सक्षम करने और राष्ट्र में लोगों को सख्त बनाने के 150 वर्ष हैं। इस वर्ष 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट यूपीयू की 150वीं वर्षगांठ भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? इसको आप ध्यान में प्रश्न को लीजिएगा। नेस्ले इंडिया एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चुना गया हुआ है? ठीक है, तो इसमें मनीष तिवारी को चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष तिवारी। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा आंसर ये। अब बता दो कि इसमें मनीष तिवारी जो FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही में मनीष तिवारी को प्रबंधक निर्देश नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान प्रबंधक निर्देश अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। जो मनीष तिवारी अमेजन डिजिटल सर्विसेज और मोर कंज्यूमर ब्रांड में निदेशक हैं। वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने निदेशक पद से हट जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है?
तो मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में ये सनत जयसूर्या को बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनत जयसूर्या। ठीक है। अब इसको बताता हूँ कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत सूर्य को टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। अब इसमें बताता हूँ कि ये जो वह है इस पद को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के जनरल नॉलेज के लिए और एमसीक्यू के तौर पे वीडियो बनाया करंट अफेयर्स। तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस लेख के माध्यम से आप करंट अफेयर से अप टू डेट रह सकते हैं। वीडियो का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लाता रहता हूँ एवरीडे करंट अफेयर जो आपको मदद करेगी आने वाले एग्ज़ामों में सरकारी। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे को भी हेल्पफुल मिले इस वीडियो से, ताकि वो इजीली अपने एग्ज़ाम में उत्तीर्ण रहे। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। जय हिंद, जय भारत।